एंड माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। तो हम कर रहे हैं डीएसएसपी के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं एक फर्स्ट क्वेश्चन से। वह व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है जो राष्ट्र के लिए मर मिटे। ये कौन सा मतलब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा वाक्य है। वह व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त होता है जो राष्ट्र के लिए मर मिटे। ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तो नहीं है, ये मिश्रित वाक्य है। भिन्नार्थ शब्द का सही उदाहरण क्या है? क्रय विक्रय, अग्नि पानी, लाभ हानि, अन्य विन्य। भिन्नार्थ का मतलब सबसे अलग हो। क्रय विक्रय अपोजिट वर्ड है, अग्नि आग पानी भी अपोजिट वर्ड है, लाभ हानि भी है, बट अन्य और अन्न और अन्य, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्य का प्रकार बताइए। यदि मैं होता तो लड़ाई ना होती, नहीं ना होने देता तो संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? भगवान का स्त्रीलिंग शब्द होगा भगवती। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, भगवती। कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? अभवक्त, मेहमान, पहुना भी जैसे ना अभ्याभक्त, तो भगवान इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अचानक उसके सोने का दर्द हुआ, अचानक उसके सीने में दर्द हुआ, अचानक उसके सीने में दर्द हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है। युद्ध में रहने वाला स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। मनोरथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनोरथ का शाब्दिक अर्थ है इच्छा। खुश मिजाज में उपसर्ग कौन सा है? खुश। निम्नलिखित में से कौन सा युग समानार्थी है? दाया बाया, आदान प्रदान, खोना पाया, सेवक दास। दाएं बाएं, ठीक है, आदान प्रदान, खोना पाना, सेवक दास, तो सेवक दास ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप बुला लाइए। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? आप अपने आप बुला लाइए, निजवाचक का इसमें है, अनिश्चयवाचक संबंध तो नहीं है, निश्चयवाचक तो अनिजवाचक। निम्नलिखित में से शब्द पाठक का बहुवचन रूप क्या होगा? पाठकी, पाठकाओं, पाठकों, या पाठक वृंद, तो पाठक का बहुवचन जो होगा वो होगा पाठक वृंद। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? गुणवाची, संज्ञावाची, सर्वनामी विशेषण, तो गुणवाचक होता है, संज्ञावाचक होता है, सर्वनामिक वाचक भी होता है, बट जातिवाचक नहीं होता। ये हमारा किस में होता है? संज्ञा में होता है। चतुराई शब्द का प्रत्यय क्या है? चतुराई शब्द में प्रत्यय क्या है? आई। दूसरों के दोष ढूंढने वाला का एक वाक्यांश बताना है, तो दूसरों का जो दोष ढूंढने वाला होता है वो है छेंद्राविदेशी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास है? यथा शक्ति। नीचे दिए गए अशुद्ध शब्द का शुद्ध रूप क्या है? पुरस्कार, तो इसका सही जो लिखने का तरीका है वो फर्स्ट है, पुरस्कार। सृष्टि और डैश ईश्वर के खेल हैं, हमें इसमें विलोम शब्द बताना, सृष्टि और प्रलय। तो सृष्टि का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? प्रलय। अमृत नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, उन्नति नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्व शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? उर्वर का शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? उपजाऊ, उत्तर, उत्सर, तो उर्व का है ऊसर। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से असंगत बेमेल शब्द का चयन करो। घर, परिवार, बच्चे, परिजन। घर है, घर, परिजन, बच्चे। घर, परिवार, घर के अंदर परिवार होता है, प्रियजन, बच्चे। चलो वैसे इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है तो 2 ही लगाते हैं हम भी। वह समझने पर भी नहीं समझा, उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है।
वह समझने पे भी नहीं समझा, उसकी आँखों में किसी ने धूल झोंक दी। मैं खुद उतर आया पर किसी का जादू चढ़ गया। आँखों पर तो किसी का जादू नहीं चढ़ेगा। वे किसी से झूल झोंके, आँखों पर पर्दा पड़ गया, आँखों पे पर्दा पड़ गया। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने पुस्तक खरीद लिया। उसने पुस्तकों खरीद ली। उसने पुस्तक खरीद लिए। उसने पुस्तक खरीद ली। उसने पुस्तक खरीद ली। उसने पुस्तक खरीद लिया। अशुद्ध वाक्य, उसने पुस्तक खरीद ली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, उसने पुस्तक खरीद ली। मुहावरा अपना वास्तविक कभी नहीं बदलता। जो मुहावरा होता है यकातगत बदलता है, निरंतर बदलता है, निरर्थक रहता है, कभी नहीं बदलता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से बलवान स्त्रीलिंग क्या होगा? बलवान का स्त्रीलिंग होगा बलवंती। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बड़ा चढ़ाकर अपनी प्रशंसा करना। प्रसर्ग ने के कारण क्रिया सदा किस काल में होती है? भूतकाल। प्रसर्ग ने के कारण क्रिया सदा किस काल में होती है? भूतकाल में। तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारा बाल बांका ना होगा। तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। घर का बेदी लंका ढाए, लोकती है। घर का बेदी लंका ढाए एक लोकती है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? राम को अनुत्तीर्ण होने की आकांक्षा है। राम को शंका है होने की अनुत्तीर्ण। राम का संदेह है अनुत्तीर्ण की। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशा है। राम को अनुत्तीर्ण होने की आकांक्षा है। हाँ, शंका है। जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ। जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ, लोकोक्ति का अर्थ है दोनों का एक समान होना। गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुरु का स्त्रीलिंग होगा गुरुआइन। तू चल रही थी इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सका। लू चल रही थी इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सका। संयुक्त वाक्य है ये। लोकार्थ का अर्थ है लोक में अप्रचलित, उत्तरित। माता जी सबको खाना खिलाएंगी। माता जी सबको खाना खिलाएंगी। आसनभूत, सामान्य, भविष्यत, असामान्य। तो सामान्य भविष्यत है। सिपाही की डैश ही मोटर चलान रद्द हो गया। सिपाही का सिपाही की जेब गर्म होते ही मोटर चलान रद्द हो गया। जेब रखते ही, सिपाही की जेब गर्म होते ही, अच्छा, सिपाही की जेब कटते ही मोटर चलान रद्द हो गया। सिपाही की जेब गर्म होते ही मोटर चलान रद्द हो गया।